एक ऐसा कलाकार जिसने लूटी कई लड़कियों की इज्जत, एक ऐसा कलाकार जो था नशे का आदी और करता था नशीली दवाओं का व्यापार। एक फिल्म में सिर्फ एक डायलॉग बोलकर हमेशा के लिए अमर हो गया ये कलाकार। एक ऐसा कलाकार जिसने कई दूसरे कलाकारों पर बरसाई गोलियां, लेकिन फिर भी उसे इतिहास के पन्नों में याद रखा जाता है। एक ऐसा कलाकार जो बॉलीवुड की एक बड़ी दिग्गज हीरोइन का है सगा मामा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शोले फिल्म के सांबा की, यानी कि मैकमोहन की। फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों में काम करने वाले मैकमोहन एक सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कई फिल्मों में विलन के किरदार निभाए और इतने खतरनाक विलन की उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लोग उन्हें असल जिंदगी में भी विलन समझने लगे थे। 24 अप्रैल 1938 को भारत के कराची में जन्मे मैकमोहन असल में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि किस्मत ने उन्हें क्रिकेटर नहीं बल्कि एक्टर बना दिया। असल में मैकमोहन का असली नाम मोहन मखीजा था, लेकिन इनके दोस्त इन्हें मैक कहकर पुकारा करते थे और वहीं से इनका नाम पड़ा मैकमोहन। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और वो यही चाहते थे कि उनका बेटा भी आर्मी ज्वाइन कर ले। जब मैकमोहन 2 साल के थे तब उनके पिता का ट्रांसफर उस समय भारत का हिस्सा रहा कराची से लखनऊ हो गया। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वो इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। भारत के आजाद होने के कुछ सालों बाद वो क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आ गए, क्योंकि उस समय क्रिकेट की ट्रेनिंग सबसे अच्छी मुंबई में ही दी जाती थी। यहाँ आकर उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया और कॉलेज के क्रिकेट टीम के लिए खेलने लगे। आपको बता दें, महान अभिनेता सुनील दत्त उनके कॉलेज और स्कूल में सहपाठी रहे थे। क्रिकेट तो मैकमोहन खेलते ही थे और उन्होंने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नाटक में इनकी एक्टिंग अभिनेत्री शौकत काजी ने देखी। शौकत को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई और उन्होंने मैक को सलाह दी, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं इसलिए इसे जारी रखें। शौकत की बात मानकर उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और उन्होंने नाट्य संस्थान में दाखिला भी ले लिया। उसके बाद ये मशहूर फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी करने लगे। फिर वो दिन आया जब उन्हें पहली बार कैमरा फेस करने का मौका मिला। चेतन आनंद ने अपने इस असिस्टेंट से खुश होकर उन्हें कैमरा फेस करने का मौका दिया। ये थी 1964 में आई फिल्म हकीकत। हालांकि इससे पहले ये जंजीर और चाचा में नजर आ चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में ये सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे थे। इन्हें एक भी डायलॉग नहीं मिला था। उनकी दूसरी फिल्म थी आओ प्यार करें, जो कि 1964 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्हें छोटा सा रोल मिला था, हालांकि वो रोल इन्होंने बड़े ही महिराना अंदाज में निभाया था। वैसे तो मैकमोहन ने अपने फिल्मी करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन्हें जिस रोल से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो था शोले फिल्म का सांबा का किरदार। फिल्म शोले में इन्होंने न सिर्फ एक डायलॉग कहा था, लेकिन इस डायलॉग में इन्हें हिंदुस्तान के बच्चे के बीच में मशहूर बना दिया। शोले फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ इस तरह है। फिल्म के प्रीमियर में मैकमोहन भी मौजूद थे। फिल्म जब खत्म हुई तो मैक की आंखों में आंसू आ गए। वो बेहद दुखी थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा कि तुमने मेरे सारे सीन काट दिए। इसके जवाब में सिप्पी साहब ने कहा कि फिल्म ज्यादा लंबी हो रही थी इसलिए तुम्हारे सीन काट दिए गए। केवल तुम्हारे ही नहीं और भी कई कलाकारों के सीन काटे गए हैं, लेकिन मैक अगर ये फिल्म चल गई तो पूरी दुनिया तुम्हें सांबा के नाम से जानने लगेगी। और ऐसा ही हुआ। शोले की रिलीज के बाद उनका डायलॉग पूरे 50,000 हर किसी की जुबान पर चढ़ गया और पूरे हिंदुस्तान में मैकमोहन सांबा के नाम से फेमस हो गए। मैकमोहन ने आया सावन झूम के, जंजीर, हीरा पन्ना, मजबूर, हेरा फेरी, खून पसीना, गंगा की सौगंध, अतिथि, जानी दुश्मन, काला पत्थर, लहू के 2 रंग, द बर्निंग ट्रेन, कालिया, शान, प्रोफेसर प्यारेलाल, हथकड़ी, सत्य पे सत्ता, धर्म कांटा, बाजी, अंदर बाहर, लोहा, अजूबा, लाल बादशाह और लक बाय चांस जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है। उनके करियर की आखिरी फिल्म थी 2010 में रिलीज हुई अतिथि तुम कब जाओगे। मैकमोहन ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी काम किया था। उन्होंने जी हॉरर शो के कई सीरीज में काम किया था। उन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी और सिंधी फिल्म में भी काम किया था। उसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों के लिए डबिंग भी की थी। कहा जाता है कि सिर्फ उड़िया भाषा को छोड़कर मैक ने लगभग हर भारतीय भाषा की फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। साथ ही अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश भाषा की फिल्मों में भी मैक ने अपनी आवाज दी है। मैकमोहन की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने 1986 में शादी की थी। उनकी पत्नी मिनी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जिससे इन्हें 2 बेटियां मंजरी और विनीता मखीजा हैं और एक बेटा विक्रांत है। उनकी बड़ी बेटी मंजरा भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है और एक राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन मैकमोहन की सगी भांजी है। सोशल मीडिया पर मैकमोहन की एक तस्वीर है जिसमें वो एक विदेशी महिला को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के लिए दावा किया जाता है कि इस तस्वीर में जो महिला है वो मैकमोहन की प्रेमिका है और काफी लंबे समय तक वो दोनों रिलेशनशिप में रहे थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस महिला को किस करते हुए मैकमोहन की ये तस्वीर एक नाटक के दौरान ली गई थी जब मैकमोहन विदेश में परफॉर्म कर रहे थे। सच्चाई क्या है इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस तस्वीर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मैकमोहन को एक नेक दिल का इंसान कहते थे। कहा जाता है कि मैकमोहन बहुत ही पढ़े लिखे और मृदुभाषी थे। अंग्रेजी भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। वो न सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलते थे बल्कि अंग्रेजी में लिखते भी थे। लेकिन मैक की कुछ बुरी आदतें भी थी। वो बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट का सेवन किया करते थे। सिगरेट के तो वो इतने ज्यादा आदी थे कि एक सिगरेट बुझती नहीं थी कि वो दूसरी जला लिया करते थे। उनके यही आदत आखिर में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों के अंदर खराब करता रहा। फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत खराब रहने लगी। जांच में पता चला कि उनके फेफड़ों में कैंसर बन गया। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी है। उनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कैंसर के सामने मैकमोहन ज्यादा दिन नहीं टिक सके और 10 मई 2010 को दिग्गज अभिनेता मैकमोहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
मैकमोहन को इस दुनिया से गए सालों गुजर गए हैं। वो अपने आप में एक बेहतरीन इंसान और कलाकार थे। भले ही फिल्मों में वो ज्यादातर विलेन के किरदार में नजर आते थे, लड़कियों की इज्जत लूटा करते थे, नशेड़ी और गंजेड़ी बना करते थे, नशे का व्यापार किया करते थे और हीरो पर गोलियां भी बरसाया करते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो एक बड़े जिंदा दिल और नेक किस्म के इंसान थे जिन्हें सभी लोग बहुत पसंद करते थे। और इतिहास के पन्नों में मैकमोहन को उनकी अदाकारी और शोले में निभाए गए उनके सांबा के रोल के लिए हमेशा याद किया जाएगा।